नमस्ते। आज श्राद्ध का 10वां दिन। आज 5वीं पीढ़ी में आपको उनको याद करके वहां उनके जो भी भाई बहन है उनको याद करके श्राद्ध करना है। और आज हम एक विशेष प्रश्न को लेंगे। तो क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न है ये है सर। नमस्ते सर। हम जिसका तिथि नहीं मालूम है, हमको पता नहीं है, हम उसका श्राद्ध कब कर सकते हैं? अगर आपको तिथि नहीं मालूम है, आपको तारीख मालूम है? तारीख 26 जनवरी मेरी मम्मी का। 26 जनवरी। साल मालूम है? साल 2024। 2024 आपके हाँ। 26 जनवरी 2024 का साल अगर आपको पता है तो सीधा गूगल में जाइए, उस दिन कौन सी तिथि थी पूछिए। जो तिथि रहेगी वो तिथि, यानी कि अगर एकम रहेगी तो पहले दिन, द्विज रहेगी तो दूसरे दिन, इस तरह से जो तिथि रहेगी उस दिन, ये 15 दिनों में से उस दिन आपको उसका श्राद्ध करना है। अगर ये भी आपको नहीं पता है, क्योंकि अगर हम हर पीढ़ी का श्राद्ध करते हैं, सॉरी, हम जब हर पीढ़ी का श्राद्ध करते हैं तभी आपको ये देखना है कि अगर आप तिथि नहीं जानते हैं, इसीलिए हम सर्व पितृ, जो भी पितृ है उसका श्राद्ध एक ही दिन में करते हैं, क्योंकि जो तिथि होती है उस तिथि पे ही उसकी आत्मा आपके श्राद्ध का इंतजार करती है। और अमावस के दिन सारे आत्माएं श्राद्ध का इंतजार करती है। यानी आपका वाइब्रेशन पहुंचना चाहिए, आपका इंटेंशन पहुंचना चाहिए। ठीक है, आपको उसे याद करना है। और कोई प्रश्न है? नहीं सर, नहीं पूछना। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसके साथ साथ है ना, हम आज के दिन 10वें दिन श्राद्ध के एक और काम करेंगे, कुछ ऐसे मृत्यु के बारे में जो जिसका देहांत किसी झगड़े में, किसी के द्वारा मार के या किसी युद्ध में शहीद होके हुआ है। अब 7 पीढ़ी में ये कब हुआ है, कहाँ हुआ है, वो तो आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको उनको याद करके एक बार श्राद्ध करना है। अगर आप पूरे दिन में श्राद्ध नहीं करते हो, श्राद्ध का पीरियड मैंने कहा ऑलरेडी आपको कि तकरीबन 11 से 12:30 बजे तक का होता है, उसी में आपको करना है। अगर वहां नहीं कर पाते हो तो आपको प्रार्थना कर लेनी है उसी समय पे, और विशेष आपको 5-10 मिनट निकाल के इंटेंशन रखना है, ध्यान करना है। अब एक महत्व की बात, हम सर्वपितृ अमावस के दिन जो पूजा और आपके आत्माओं के, पितरों के आत्माओं की मुक्ति करा रहे हैं, ये शायद आगे चल के हम ना करें, तो ये आखिरी तक है। और आज जो परिस्थिति बदल रही है, उस परिस्थिति में सारे आत्माओं की मुक्ति और मोक्ष बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि समय कैसा चल रहा है, आपको शायद पता नहीं है कि आने वाला समय कैसा आने वाला है। 2030 तक ये पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि बदल जाने वाली है, और जब जब एक रीसेट आता है, एक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, एक अपलिफ्टमेंट आता है, तो एक बड़ा सा चेंज आने की तैयारी हो जाती है और शुरू हो जाती है, और वो तैयारी और वो चीजें होती है। अब एनर्जी वर्ल्ड में आप ये नहीं जानते है ना कि आत्माओं का क्या हो रहा है। आपको तो सिर्फ ये पता है कि आपको श्राद्ध करना है, आप अपने मृतक को, आपके पितरों को यही मानते हो कि वो एक बॉडी है और बॉडी फॉर्म में है। आपके मन में कभी वो आत्मा है, और आत्मा जो 2 रेल के बीच में अटक जाती है, या उसके अगले बहुत कुछ जन्म में, है ना, 7 पीढ़ी से काफी जन्म हो चुके हो सकते हैं, और वहां उनकी मृत्यु हुई है, वो भी अटक जाते हैं, उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां उसकी मृत्यु हुई है, सपोज 3rd पीढ़ी की मृत्यु हुई और वो 2 रेल के बीच में अटके, ऐसे जरूरी नहीं है। उनकी और कहीं पे भी जन्म हो चुका और कहीं पे भी मृत्यु हो गई और वो अटक गए, उसको भी आप हेल्प कर सकते। सो जुड़े रहिए, हम और एक वीडियो लेके आपके सामने आएंगे।